नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर किसी को मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, वो क्या खाएंगे, उनको पता है क्या? उनको नहीं पता है। अगर किसी को कैंसर होने जैसा थोड़ा सा सिम्टम दिख रहा है, किसी को डर है कि भविष्य में उनको कैंसर ना हो जाए, उनको पता है क्या उनको क्या खाना है? नहीं पता है। अगर किसी को डायबिटीज है, उनको पता है क्या कि उनको गाजर खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? कच्चा गाजर उनको नहीं खाना चाहिए, उनको ये बात भी नहीं पता है। अब क्या होता है, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से पूरा जो भुगतान है वो हमें ही फिर भुगतना पड़ता है, हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं गाजर के बारे में। गाजर कच्चा बहुत सारे लोग खाना नहीं चाहते हैं और गाजर जो है वो लगभग पूरे साल मिलता है, तो इसको खाना, इसको अपने डाइट में शामिल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब गाजर हमें क्यों खाना चाहिए, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। गाजर को हम क्या बोलते हैं? गाजर को अंग्रेजी में हम कैरोट बोलते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देती हूं ब्लैक से ताकि आपको दिख जाए। क्या बोलते हैं? कैरोट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? गाजर होता है। और गाजर में आप अगर देखेंगे कि गाजर क्यों खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है, आपके हार्ट में होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को कब्ज की दिक्कत है, किसी को कैंसर होने की संभावना होती है, कैंसर होने के बाद कुछ इस तरह का फेस हो जाता है और देखिए कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। कैंसर में जो भी थेरेपी हम देते हैं पेशेंट को, बाद में उसके बाल झड़ना, उसके बॉडी में अलग अलग साइड इफेक्ट्स आना ये शुरू हो जाता है दवाइयों की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि कैंसर में बॉडी के अंदर जो भी कोशिका होती है, अब बॉडी के अंदर अंग तो बहुत सारे हैं, इसमें क्या होता है कि जो भी अंग में आपको दिखता है कि कैंसर है, तो कैंसर दो तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था कैंसर दो तरह के होते हैं, एक जो बहुत तेजी से फैलता है उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर, और एक जो एक अंग में अगर हो जाए तो वो थोड़ा लेट से फैलता है, उसको हम बोलते हैं बेनाइन कैंसर, ठीक है। तो जिसको मैलिग्नेंट कैंसर हो जाता है उसके बॉडी में, मानिए कि अगर उसके ब्लड में कैंसर हो गया है तो पूरे बॉडी में तो उसको होना ही है, अगर उसके लीवर में कैंसर है तो भी पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ, हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचाव के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, उसमें से एक उपाय है गाजर खाना। अब गाजर खाने की वजह से कैंसर होने की जो बॉडी में कैपेसिटी होती है, बॉडी अगर आपका कैंसर की तरफ जा रहा है तो वो जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, बहुत स्लो। अब क्यों हो जाता है स्लो? इसीलिए होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है पैंटोथेनिक एसिड। अब पैंटोथेनिक एसिड की वजह से यहां पे कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ में, है ना, साथ में आंख आपका बहुत अच्छा होगा, आंख आपका बहुत स्वस्थ होगा, ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ड्राई आइज का मतलब मैंने बोला तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आंख बहुत खुजली करता है, आंख में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई आइज, जिसमें आंख में हमेशा आपको लगेगा कि आपको हल्का सा जलन हो रहा है या फिर उसको खुजली हो। अब हमेशा आप मलेंगे आंख को तो उसी में दिक्कत हो जाती है। तो जब कोई गाजर खाता है तो उसका एक तो आंख का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। आंखों का हेल्थ अच्छा होने का कारण यह है बीटा कैरोटीन। अब गाजर में यह पाया जाता है, साथ में गाजर में पाया जाता है अल्फा कैरोटीन, ठीक है। तो स्पेलिंग भी ध्यान से देखना है। इसके अलावा यहां पे गाजर में ल्यूटीन भी पाया जाता है और ज़ीज़ैंथिन भी पाया जाता है। अब ये सब क्या है? ये सब आपका एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, अब दिमाग में ये आता है फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है वैसी चीजें जिसको हम आंख से तो देखते ही नहीं है, वैसी चीजें जो आपकी बॉडी में रोग को पैदा करते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है उस फ्री रेडिकल्स पे जा करके फिर काम करने लगता है। अब जब
फ्री रेडिकल्स पे काम करते हैं तो बॉडी में होने वाले जो रोग हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जिस चीज में एंटीऑक्सीडेंट होती है, हम ऐड तो देखते हैं ना टीवी में, एंटीऑक्सीडेंट है इस चीज में, क्रीम में बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है, चाय में बताते हैं एंटीऑक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी को और ज्यादा ही स्वस्थ बनाता है। तो उसका मतलब यही है। तो गाजर में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और ल्यूटीन, ये तीनों चीज, तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से एक तो कैंसर होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगा, दूसरा आपका आंख बहुत अच्छा होगा, और स्पेशली ये हेल्प करता है कि लोगों को मोतियाबिंद ना हो। आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को मोतियाबिंद बोलते हैं। साथ में अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो गाजर आपके पाचन की क्रिया को भी बहुत ज्यादा दुरुस्त बनाता है। तो ये आपके पाचन पे भी काम करता है, पेट एकदम साफ रहता है, दिक्कत नहीं होती है। गाजर आप कब खाएं? दिमाग में तो आता है ना, गाजर सुबह खाएं, शाम खाएं, कब खाएं? खाना खाने से 1 घंटा पहले आप खा सकते हैं, और सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है, जब खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप खाते हैं, और उस टाइम में जब आप गाजर को खाते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अभी मार्केट में मिल रहा होगा, जाके खा लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप गाजर खाते हैं तो आपका जो एज प्रोसेस है, जो रिंकल्स आते हैं समय से पहले, त्वचा पे जो भी रिंकल्स आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि जो औरतें हैं वो अभी बहुत ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। अब किसी को पता नहीं है कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, किसी को पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एड टीवी में आ गया, मतलब ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा चिकना बना देगा, गोरा बना देगा, चमकदार बना देगा। लेकिन रियलिटी क्या होती है? और ज्यादा हमारी जो स्किन है वो खराब हो जाती है। जब तक वो क्रीम आपके चेहरे पे लगा हुआ रहेगा, आपको लगेगा कि आपका फेस ग्लोइंग है, उसके बाद आप उतार के देखिए आपका फेस कैसा लगेगा, दिख जाता है ना। इसीलिए तो फिल्टर लगाना पड़ता है कैमरों में बहुत ज्यादा लड़कियों को, क्योंकि रियलिटी में फेस ही खराब हो जाता है, और वो सभी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से। तो अगर आपको मेकअप पसंद है तो आप नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है, कोई शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपको अंदर से हेल्दी होना है और साथ में अपनी त्वचा को नेचुरली अच्छा रखना है। इसके अलावा गाजर खाने की वजह से आपका ओरल हेल्थ भी अच्छा होता है। ये देखिए दांत कितने सफेद है, कितने चमकदार है, जो मसूड़ा है वो कितना ज्यादा साफ है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो देखिए दांत में से खून आना भी बहुत बड़ी समस्या होती है, दांत का पीलापन भी बहुत ज्यादा समस्या होती है, मैं ऑलरेडी इस पे आपको बता चुकी हूं। तो दांत आपका ऐसे ही चमकता हुआ रहे, इसके लिए आपको गाजर खाना है। मुंह से बदबू की प्रॉब्लम भी गाजर से कम हो जाती है। तो समझ में आ गया कि गाजर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को लंग्स में कैंसर होने की संभावना है, या फिर अगर किसी के लंग्स में इंफेक्शन की संभावना है, गाजर अपने अंदर इतनी क्षमता रखता है कि वो आपके बॉडी के अंदर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। साथ में पुरुष के पास पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे होती है? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब होता है कि जो आपकी पेशाब करने का रास्ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेनिस। अब यहां पे देखिए, ये बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के ऊपर तो होता नहीं कि आपको दिखेगा, बॉडी के अंदर होता है। अगर मैं एक बच्चे की बात करूं, एक मेल की बात करूं, ये मेल है, फीमेल नहीं है, तो ये मेल का सिस्टम है। फीमेल का सिस्टम फिर अलग होता है, फीमेल के पास यूट्रस होती है। तो ये जो मेल का सिस्टम है, ये यहां पे देखिए, ये कमर के पास, नाभि के नीचे ये वाला पूरा एरिया होता है। इस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विक जोन। क्या बोलते हैं? पेल्विक जोन। अब यहां पे होता क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये बीच वाला, ये आपका होता है ब्लैडर, ये वाला ये होता है ब्लैडर, जहां पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है। ये हुआ ब्लैडर, और यहां पे यूरिन इकट्ठा हुआ। ठीक है, ये इसके नीचे छोटा सा एरिया है, यहां पे मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, ये वाला जो छोटा सा एरिया है, इसी को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब होता क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में से कुछ एक व्हाइट कलर का, जैसे मलाई होती है ना, उसको हल्का सा जब हम पतला कर देंगे तो कुछ उसी टाइप का बनता है पदार्थ, और ये जो है वो सीमेन में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब स्पर्म कहां पे बनता है? 2 अंडकोश होता है, यानी कि 2 टेस्टिकल्स होता है। पुरुष के पास यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में क्या होता है? पेनिस होता है, और साथ में 2 टेस्टिकल्स होते हैं। उसी दोनों टेस्टिकल्स में फिर स्पर्म बनता है। स्पर्म टेस्टिकल्स में कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, कितने दिन पे फिर स्पर्म बन करके तैयार होता है, और जब तैयार हो जाता है तो वो स्टोर कहां होता है? देखिए, इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे इस तरह से बना हुआ होता है और यहाँ पे स्पर्म बनने के बाद ये ऊपर में इस वाले पोर्शन में फिर स्टोर रहती है, जमा रहती है। जब कोई फीमेल या फिर मेल एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं तो मेल की बॉडी से ये अंदर में जो जमा हुआ स्पर्म है ये उस टाइम में यहां से निकल करके, फिर देखिए यहां पे जमा हुआ, यहां से निकल करके फिर यहां पे आया, यहां पे आया और यहां पे आकर के फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से जो पदार्थ निकला उसमें फिर वो स्पर्म मिक्स होकर के फिर आपके यूरिन के रास्ते से यानी कि पेशाब के रास्ते से बॉडी से बाहर आता है, पेनिस से बाहर आता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस है। अब दिक्कत तब होता है कि जब एक मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाए यानी कि वो साइज में बड़ा हो जाए। यहां पे देखिए साइज छोटा है लेकिन यहां पे साइज इसका बड़ा है, इसका मतलब है कि दिक्कत है, नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है। अब जब यहां दिक्कत होती है तो जब एक मेल पेशाब करते हैं तो उसको जलन भी होगा, उसको दर्द भी होगा और हो सकता है कि उसको वहां पे इस पार्ट में इरिटेशन भी हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, बॉडी में दिक्कत तो हो गई, अब प्रॉब्लम्स तो होंगे। तो इसीलिए आपको गाजर खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी में इस प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो आपको गाजर इसमें भी मदद करती है। साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत दिक्कत होता है जब आपका पाचन क्रिया सही से नहीं होता है, डाइजेशन सही से नहीं होता है, एसिडिटी बनने लगती है, गैस बनने लगता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा गंदा गंदा फील होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें गाजर खाना चाहिए क्योंकि आपके डाइजेशन के प्रोसेस को गाजर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्यों? अब देखिए यहां पे आपके आंत में एक समस्या हो जाती है, यहां पे आपको दिख रहा है, अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, आंत तो अंदर है ना बॉडी के, आपको नहीं दिखेगा। यहां पे अगर आप देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा हुआ है, यहां पे जो आपका आंत का जो भी कोशिका है उसमें फिर या तो इन्फेक्शन हो जाती है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाता है, वो अंदर से फिर उसमें स्वेलिंग्स हो जाती है या फिर यहां पे कैंसर हो जाता है। तो जब आप गाजर खाते हैं तो आपके आंत में होने वाले कैंसर से भी ये आपको बचाता है, इसीलिए आप गाजर खाइए। बहुत वैलिड रीजन है कि आपको गाजर क्यों खाना चाहिए। अब जब आंत में कैंसर हो जाता है तो हम बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, मेडिकल टर्म में हम ये बोलते हैं। साथ में आप इसको कॉलन कैंसर भी बोल सकते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। कहीं भी लिखा रहे कॉलन कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर, इसका मतलब यही होता है कि आपके आंत में कैंसर है। तो शब्दों को पहचानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फेस में पिंपल की समस्या है उस कंडीशन में भी आप गाजर खाइए, आपकी त्वचा को ये अच्छा जवान चमकदार बनाएगा, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखिए। अब इसके अलावा अगर बॉडी में एलर्जी हो जाती है इस टाइप से, अगर आपकी बॉडी में हो गई एलर्जी, किसी को खुजली हो जाता है, दाद हो जाता है, तो ये सब में भी गाजर आपको मदद करता है। साथ में अगर स्किन में आपके पिगमेंटेशन हो जाए, कुछ इस टाइप का ब्राउन ब्राउन सा अगर स्पॉट आए फेस पे, उसमें भी आपको हेल्प करता है। आपके चेहरे में यहाँ पे डार्क सर्कल्स, देखिए यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो गया है, तो इसमें भी गाजर आपको मदद करेगी क्योंकि इसको हम बोलते हैं अनइवन टोन। अनइवन टोन का मतलब होता है कि फेस का कोई पार्ट गोरा है, कोई पार्ट बहुत ज्यादा काला हो गया है, उसी को हम बोलते हैं। तो गाजर इसमें भी हेल्प करता है। साथ में अगर आपके मसल्स में दर्द है तो उस दर्द में भी आपको आपकी मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाता है, जिससे आपके बॉडी में दर्द की समस्या नहीं होती है। तो मसल्स को भी ये स्ट्रांग बनाता है, इसीलिए आपको गाजर खाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि गाजर क्यों खाना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है विटामिन के। और विटामिन के की वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की नली है, वो फिर डायलेट हो जाता है, जिससे आपका बीपी भी बिल्कुल सही रहता है। साथ में इसमें होता है विटामिन सी, विटामिन B6, इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है। तो सभी चीजें होती है गाजर में। क्या मैंने बोला था पैंटोथेनिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, साथ में अल्फा कैरोटीन भी पाया जाता है, ल्यूटिन भी पाया जाता है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो गाजर आप इसीलिए खाएं। अब समझ में आ गया गाजर क्यों खाना चाहिए। अब आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।